नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3 ट्राइबल डाइकस एंड द विजन। आज हम कुछ जनजातीय समुदायों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, उनकी लिविंग स्टाइल, उनकी कल्चर ETC के बारे में पढ़ेंगे। द इमर्जिंग कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब ब्रिटिशर्स ने भारत में बच्चों अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए, कॉलोनीज बनानी शुरू की, तो इसका सोसाइटी पर एक अलग प्रभाव पड़ा और जिसमें आपका ट्राइबल ग्रुप्स भी थे, जनजातीय समुदाय भी थे। हाउएवर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली द आदिवासीज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड द बंगाल। जो आदिवासी समुदाय थे वो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल के समुदाय थे। ग्रेटली रेस्टेड द चेंजेस एंड प्रेशर्स दैट वर कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। जो आपका ब्रिटिशर्स के कारण काफी उनके जीवन में चेंजेस आने शुरू हुए। द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, द ट्राइबल पीपल मोस्टली लिव्ड इन रिमोट एरियाज एंड वर कंसंट्रेटेड इन हेविली फॉरेस्टेड एरियाज। यानी कि जो थे, जो घने जंगल वाले एरियो में ये लोग रहते थे बच्चों। देयर वर मैनी ट्राइबल्स ग्रुप इन भारत, बहुत से ग्रुप भारत में थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ मुंडास, संथाल, ओरेंस, जो आपका छोटा नागपुर रीजन यानी कि भारत के लगभग छत्तीसगढ़ वाले एरिया, मध्य प्रदेश वाले एरिया में थे। एंड द बाइगास, गोंड्स एंड खोंड्स इन सेंट्रल इंडिया, ये लोग आपके मध्य भारत में थे। एंड द खासीज एंड नागाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो खासीज और नागाज थे ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थे। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडरटुक ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज इन्होंने शुरू की। We will now look at some of the most famous activities of the ancient people in India। आज हम भारत में एंशियंट जो इनकी धरोहर थी उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इस सोसाइटी के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या सोसाइटी थी इनकी? द ट्राइबल्स डिड नॉट फॉलो सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम थे ये कभी भी इन सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। देयर वाज मोर इक्वलिटी अमंग देम, यानी कि उनके बीच में समानता के सिद्धांत लागू थे। लैंड वाज ओन्ड बाय द होल ट्राइब, यानी कि पूरे जो ट्राइब थी उस समुदाय के द्वारा जो लैंड थी उसको कैप्चर कर लिया गया था। दे हैड ए डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन एंड दे वांटेड नो वन टू इंटरफेयर इन इट। उनकी अपनी एक कल्चर होती थी और उसी कल्चर में, यह कल्चर आज भी होती है, लेकिन उसमें वो किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते। ईच ट्राइबल ग्रुप हैड इट्स ओन कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीव्स, यानी कि जो प्रत्येक जनजातीय समुदाय है उसका अपना एक पर्सनल कस्टम्स और विश्वास, उनकी परंपराएं होती हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में। द ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन दे लिव्ड इन, यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज पर जीवित रहते थे। सम ट्राइब्स सेटल्ड डाउन इन एन एरिया परमानेंटली व्हाइल अदर्स हैड ए नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि जो इनकी नोमैडिक लाइफ स्टाइल होती थी, बंजारा टाइप जीवन था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। द ट्राइबल वर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज, और आपका अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में लगते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर थी इनकी वो झूम खेती के नाम से जानी जाती है। द ट्राइबल्स लिविंग इन सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट इन जनरली प्रैक्टिसाइड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के माध्यम से लोग काम करते थे। इट इज कॉल्ड झूम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, यानी कि इस खेती को झूम कल्टीवेशन या स्लैश और बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, बहुत स्मॉल एरिया पे जमीन की जाती है, मोस्टली फॉरेस्ट, जंगलों में। द कल्टिवेटर्स कट द ट्रीज टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, दे बर्न द वेजिटेशन। बाद में उस एरिया को कि फसल को जला दिया जाता है। यही आपका झूम खेती थी, हजारों सालों से ये लोग करते हुए इसको आ रहे हैं। हंटिंग एंड
गैदरिंग शिकार खेलना। द ट्राइब्स वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स, यानी कि जो ट्राइब्स थी वो डिपेंड करती थी जंगलों में अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ज़्यादातर लोग उसमें हंटिंग पर, शिकार पर, और जो भी जंगल से उसमें प्रोड्यूस निकल रहा था, प्रोडक्शन था, उस पर निर्भर करते थे। They used many forest herbs and herbs for medicinal purpose, यानी कि बहुत सी हर्ब्स को वो क्या करते थे, जड़ी बूटियों को मेडिकल पर्पज से प्रयोग करते थे। दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट्स में सेल करते थे। द बाइगास ऑफ सेंट्रल इंडिया रिफ्यूज टू वर्क फॉर अदर्स, जो बाइगास थे उन्होंने अन्य लोगों के लिए काम करने को मना कर दिया। ट्राइबल ग्रुप्स हैड टू indulge in buy and sell activities to get the goods that were not produced within the locality, यानी कि जो भी माल लोकल एरिया में प्रोड्यूस नहीं होता था ये लोग इसको खरीदते और बेचते थे। दिस मेड देम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ये डिपेंड ऑन करता था किस पर बच्चों, ट्रेडर्स पर और मनी लेंडर्स पर। आगे देखते हैं हर्डिंग एंड रियरिंग। Some tribal groups lived by herding and rearing animals. They were dependent on their herds of sheep or cattle. बहुत से उनके जो मवेशी होते थे बच्चों, most of the tribal people were nomads. They moved about their animals. बहुत से उसमें जनजातियां होती थी, बंजर टाइप होती थी, और अपने एनिमल्स को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। When the supply of food for these animals got exhausted in the area, they moved to another area. जब भी इनके एनिमल्स के लिए भोजन खत्म हो जाता था तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। चलिए आगे देखते हैं सेटल्ड एग्रीकल्चर। फिर उन्होंने धीरे धीरे किस प्रकार सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। विद टाइम मैनी ट्राइबल सेटल्ड डाउन परमानेंटली एट वन प्लेस। दे बिगिन टू कल्टिवेट क्रॉप्स ऑन फील्ड्स नियर देयर हाउसेज, यानी कि अपने घरों के आसपास इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, कल्टिवेट क्रॉप्स करना शुरू किया। अमोंग सम ग्रुप्स द लैंड बिलोंग्ड टू द clan and not to individual tribals. In such groups the tribal shared the harvested crop according to the needs of the household. In the 19th century 19वीं शताब्दी में मुंडास और संथाल्स टुक टू सेटल्ड एग्रीकल्चर इन ए बिग वे, यानी कि मुंडा और संथाल जनजातियों ने एक परमानेंट एग्रीकल्चर करनी शुरू की। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के भारत की जनजातीय समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैड ए ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ऑन द आइसोलेटेड एंड पीसफुल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनीज ने जो ट्राइबल्स की लाइफ थी उनको प्रभावित करना शुरू किया। ब्रिटिश रूल लेड टू मैनी चेंजेस इन ट्राइबल सेटअप। Number 1, the groups which were allowed to keep their lands, they forced many tribal to become settled agriculture and pay fixed revenue to the company. उन्होंने जनजातीय समुदायों को पर एक प्रेशर बनाया कि आप हमें फिक्स टैक्स हमें पेड करेंगे ही करेंगे। बट एट मैनी प्लेसेस द लैंड वाज नॉट फर्टाइल, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी बच्चों जहाँ जमीन जो थी वो फर्टाइल प्रॉपर नहीं थी। द कंपनी डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी, कंपनी ने जंगलों को राज्य की संपदा यानी कि स्टेट प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर किया। रेस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑन प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑन कटिंग ट्रीज, ऑन हंटिंग एंड सून, यानी कि इन लोगों ने क्या कर दिया, ज़्यादा से रेस्ट्रिक्शंस फॉर पुट ऑन द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो जंगल से प्रोडक्शन हो रहा था उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। चलिए आगे देखते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स। ट्राइबल रिवोल्ट्स में जो विद्रोह हुए उन्हें हम देखेंगे। द ट्राइबल रिवोल्ट्स वर मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन ऑल ट्राइबल टेरिटरीज। द कोल रिबेलियन ऑफ 1831-32 एंड द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 वर मेजर रिबेलियंस। ये दो विद्रोह इस टाइम पीरियड में सबसे बड़े विद्रोह माने जाते हैं। द ओरेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जत्रा ओरेंस आल्सो रिबेल्ड। द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट हाउएवर वाज दैट ऑफ द मुंडाज, यानी कि मुंडाज के द्वारा किया गया ये एक सबसे बड़ा विद्रोह माना
जाता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संथाल हुल 1855 व्हेन द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द बंगाल प्रेसिडेंसी। जब भी बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी सिस्टम को लागू किया गया, द ब्रिटिश एंड द जमींदार्स क्लेम्ड द ट्रेडिशनल सुल्तान लैंड एज देयर ऑन। जो जमींदार थे उन्होंने ट्रेडिशनल जमीन पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। जो संथाल थे, द संथाल वर एक्सप्लॉइटेड mercilessly by the landlords who charged exorbitant rates of interest, sometimes as high as 500%। आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के 500% टैक्स ये लोग जनजातियों से लेते थे, which ensured that the tribal were never able to repay their loan. They lost their land and also were turned into bonded लेबर्स, और ये लोग बॉन्डेड लेबर्स में बदलने शुरू हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रिबेलियन अकर्ड इन 1854 बाय सर बीर सिंह ऑफ सेशन इन लखीमपुर, यानी कि जो पहला विद्रोह किया गया वो 1854 में किया गया। द सेकंड रिबेलियन स्टार्टेड इन जून 1855 व्हेन टू ब्रदर सिद्धू और कान्हू, इन लोगों ने 10,000 संथाल लोगों के साथ डिक्लेयर कर दिया एक रिवोल्ट। दे किल्ड मैनी मनी लेंडर्स एंड कंपनी एजेंट्स, उन्होंने बहुत से कंपनी एजेंट्स और मनी लेंडर्स को मार दिया। दे रिवोल्ट वॉज वेरी इंटेंस एंड massive in scale. The Santhal community celebrates the day of rebellion to this day. The revolt was violently suppressed by the British, with about 20,000 Santhal being killed, including the टू लीडर्स, और लगभग 20,000 संथाल्स बीइंग किल्ड, 20,000 संथालों को कंपनी के द्वारा इस समय मार दिया गया। आगे देखते हैं मुंडा रेबेलियन, बिरसा मुंडा के नाम से यहाँ आप देख रहे हैं। बिरसा एक जनजातीय लीडर थे, और द मुंडा रेबेलियन was one of the most powerful tribal revolts of the लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का सबसे मोस्ट पावरफुल ट्राइबल इस समय था। कंसंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन, इट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया। द उलगुलान और द ग्रेट ट्यूमल्ट, यानी कि उलगुलान या ग्रेट ट्यूमल्ट की उपाधि, महानायक की उपाधि इन्होंने धारण की। एम्ड एट ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश एंड देयर एजेंट्स एंड एस्टेब्लिशिंग मुंडा राज, उनका उद्देश्य था कि कंपनी के राज को खत्म करके हमें क्या करना है, मुंडा राज की स्थापना करनी है। बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ द मुंडास, ये he wanted to free his people from the oppression of the traders, money lenders, जमींदार्स एंड द ब्रिटिश, यानी कि इन्होंने क्या करना शुरू किया, he wanted to free his people, इन लोगों ने अपने लोगों को आज़ाद कराना शुरू किया। किस चीज़ से, जो ऑपरेशन थे ट्रेडर्स के, मनी लेंडर्स के और जमींदारों के। he asked the tribal to forcefully take back the land that the British had taken away from them, यानी कि जो ब्रिटिश ने जमीन ली हुई है ये उनको वापस लेने का काम करने लगे। द ब्रिटिश केम डाउन हैविली अगेंस्ट द रिबेलियन, जो ब्रिटिश थे उन्होंने बड़े धमाकेदार तरीके से इस रिबेलियन को ख़त्म करना शुरू किया। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895 एंड इम्प्रिज्ड हिम, 1895 में उन्होंने बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया। ही डाइड सून आफ्टर, और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। द मूवमेंट फिजल्ड out after this through sporadic protest continued. These were the main uprisings by the non-frontier tribals. The frontier tribals also revolted against the British's annexion of their lands. The main frontier tribal uprising were खासी, चार प्रमुख जो आपको याद रखने हैं, खासी अपराइजिंग 1830, अहोम रिवोल्ट 1828 एंड Singphos rebellion in 1830 to 1855. In the 20th century, Rani Gendillu led by the Naga movement 1905 to 1931. बाद में 1905 से लेकर 1931 तक रानी गेंदिल्लू के द्वारा नागा मूवमेंट को चलाया गया। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।